It's it's already the done. contract is here. Mickey will sign it before he And leaves. some sell in future of that contract. That's not possible. This- We don't talk about And this question is salaries from and Mickey. contracts. Please, let me. One question from Mickey. Basically, the question is, what is the criteria that I use to appoint coaches, especially foreign coaches? Is that right? अच्छा, मैंने उर्दू जी बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी कि मैंने इस सवाल का जवाब काफ़ी दफ़ा दिया है, मैं फिर दे देता हूँ. देखिए, मेरा ख्याल है ये, और कुछ एक्सपीरियंस भी है कि बाय एंड लार्ज फॉरेन कोचेस की जो प्रोफेशनलिज्म होती है वो हाई क्वालिटी की प्रोफेशनलिज्म होती है. उसमें सिफारिश नहीं चलती, उसमें कल्चर का इशू नहीं होता, दोस्ती यारी नहीं होती, रख रखाव नहीं होता. जो काम करना है, काम से काम लेना है और बात को आगे बढ़ाना है, और गोल ओरिएंटेड होते हैं. ये मेरा जनरल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने खुद 5-6 साल बाहर पढ़ाई की है और मैंने देखा है वहाँ का जो माहौल है और जो कल्चर है, वो हमारे माहौल और कल्चर से बड़ा फ़र्क है. एक तो ये बात है, और मैं समझता हूँ कि हमें, क्योंकि दुनिया में हम टॉप प्रोफेशनल टीमों के साथ खेल रहे हैं, टॉप प्रोफेशनल कोचेस की सर्विसेज उन्होंने मुहैया की हैं, तो हमें भी फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे प्रोफेशनलिज्म का इज़हार करना है और अपने कोचेस भी टॉप प्रोफेशनल होने चाहिए. इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ टॉप प्रोफेशनल कोचेस नहीं हैं, बिल्कुल हैं, मगर मेरा अपना एक्सपीरियंस यही रहा है कि खा वो सेलेक्टर्स हों, खा वो पाकिस्तानी कोचेस हों, कहीं ना कहीं आके तो कल्चर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है और कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म सफ़र करती है. पहली बात. दूसरी बात यह है कि प्रोफेशनलिज्म का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप बड़ी स्ट्रिक्ट रहें, डिसिप्लिनेरियन रहें, उसमें बहुत सी तालीम की भी ज़रूरत होती है. और मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा है कि हमारे यहाँ जनरली स्पीकिंग, किसी एक के ऊपर मेरा इशारा नहीं है, जनरली स्पीकिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हेयर इज़ नॉट वेरी हाई. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि क्रिकेट क्योंकि दिन ब दिन एडवांस कर रही है और नए फॉर्मेट्स आ रहे हैं और नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं. आप खुद ही बेहतर जानते हैं मेरे से, हमारे ज़माने में तो हमने सुना भी नहीं था कि कोचेस भी होते हैं, और फिर ये भी नहीं सुना था कि कोई बॉलिंग कोच है, कोई बैटिंग कोच है. और बचपन में हम तो यही समझते थे कि वो कोच शायद टूर के ऊपर वो सिखाता है कि ऐसे बॉल करो या ऐसे ना बॉल करो. पता चला बाद में कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोच का ये जॉब नहीं है. ये तो जब आप क्रिकेट सीख रहे होते हैं तो उस वक्त आपको बताया जाता है कि अगर आपने इन स्विंग करानी है तो ऐसे करानी है, रिवर्स स्विंग करवानी है तो ऐसे करानी है. जिस लेवल पे हमारे क्रिकेटर्स पहुंच जाते हैं वहाँ तो कोच का जॉब इज़ टू स्ट्रेंथन द माइंड एंड एक्सप्लेन कि व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉलिंग इज़ रिक्वायर्ड. उस वक्त ट्रेनिंग नहीं होती इतनी जितनी टीचिंग होती है. फ़र्क होता है दोनों चीज़ों में. तो मैं समझता हूँ कि तो मैं ये समझता हूँ कि इसलिए मैं थोड़ा सा पार्शल हूँ टूवर्ड्स फॉरेन कोचेस. इसीलिए इतनी देर भी लगी हमें, 3 महीने से हम लगे हुए हैं, 4 महीने से लगे हुए हैं कि एक इकट्ठी की जाए टीम, और मिकी के साथ बातचीत हो रही थी. तो आपका अगला सवाल का जवाब पहले ही दे देता हूँ ताकि वी कैन मूव ऑन. वाई मिकी? इसलिए क्योंकि मैंने मिकी आथर के साथ काम किया है और मुझे इन पे एतमाद है, और मुझे याद है कि कैसे हमने चैम्पियंस ट्रॉफी जीती थी और आगे वर्ल्ड कप की तरफ हमने जाना है. मैं रास्ते में कोई रुकावट नहीं देखना चाहता. और बहुत से बच्चे जो आज खेल रहे हैं मिकी आथर के हाथों हाथों बड़े हुए हैं. सबसे प्राइम एग्जांपल तो बाबर आजम है. सो इसलिए मैंने यही फ़ैसला किया कि फ़ॉरेन कोचेस होने चाहिए और मिकी आथर को कहा जाए कि आप वापस आएँ और आके अपनी टीम लाएं और हमारी टीम को वर्ल्ड कप तक लेके चलें. हमें ये कहा जा रहा है कि शायद बर्फ़ पिघलती जाए, और अगर ऐसे ही हुआ तो फिर जब चैम्पियंस ट्रॉफी आएगी तो उस वक़्त इंडिया कंसिडर कर सकता है पाकिस्तान खेलने के लिए. इसलिए हमें ये कहा जा रहा है कि एशिया कप जो है वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जाए और पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए इंडिया आए. हमारा मौक़िफ़ ये है कि आज के हालात ऐसे हैं कि अगर बर्फ़ पिघलनी है तो इंडिया की तरफ से पिघलनी चाहिए.
ہم تو کافی عرصے سے ہم نے تو یہ کہا کہ ہم تیار ہیں کھیلنے کے لیے. وہ یہاں دنیا کھیل رہی ہے تو انڈیا کو بھی یہاں آ کے کھیلنا چاہیے. ہم خیر مقدم کریں گے, ہم انوائٹ کرتے ہیں, اور پھر ہم ریسیپروکل بیسس پہ انڈیا میں جا کے بھی کھیلیں گے. پرانے زمانے میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ یہاں سیکیورٹی کے ایشوز تھے, مگر اب تو کوئی سیکیورٹی کے ایشوز نہیں ہیں. تو اب کیا انڈیا کا ایکسکیوز کیا ہے؟ تو سیاسی وجہ ہے نا, کوئی کرکٹ کا تو معاملہ نہیں ہے, سیکیورٹی کا تو معاملہ نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے یہ موقف اختیار کیا کہ ایشیا کپ جو میچز ہیں وہ پاکستان میں ہوں گے, اور جو انڈیا کے میچز ہیں وہ نیوٹرل وینیو پہ کھیل لیتے ہیں, ایک ہائیبرڈ سسٹم بنا لیتے ہیں. اور ہماری یہی خواہش ہے کہ جب ورلڈ کپ آئے, اگر یہ ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ورلڈ کپ کے اندر بھی اسی قسم کے ایکسپیریمنٹ کر لیا جائے. اس وقت تک جب تک ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو حکومتیں ہیں کوئی معاہدہ نہ ہو جائے کہ جی ہم نے ایک دوسرے کے ملک میں جا کے کھیلنا ہے. کیونکہ بات یہی ہے کہ بی سی سی آئی یہی کہتی ہے کہ ہمیں حکومت نہیں کھیلنے دیتی. اب ہماری حکومت نے تو پہلے پابندی نہیں لگائی تھی, آپ کو پتہ ہی ہے, ہمیں 2016 میں بھی جانے کی اجازت دے دی تھی. سیکیورٹی کا ایشو تھا, ہم پہ کلکتے جا کے ہم نے کھیل لیا, جو نہیں کھیل لیا. تو اب اس وقت یہاں کی حکومت کا کیا موقف ہوتا ہے جب ورلڈ کپ آتا ہے میں نہیں کہہ سکتا. مگر ابھی تو یہی موقف ہے کہ ریسیپروکل, کہ آپ ہمارے یہاں آ کے کھیلیں, ہم آپ کے یہاں جا کے کھیلیں گے. اور پھر میں نے دیکھا پبلک کا بھی موڈ اسی قسم کا ہے. پبلک بھی یہی چاہتی ہے کہ وہ کہتے ہیں لمبے نہ پہ جاؤ جا کے انہوں نے اگے. تو اس واسطے ایسی بھی کیا بات ہے, اگر ہم بھوکے نہیں ہیں, وی کین اسٹینڈ آن آور اون فیٹ ناؤ فائنینشلی. تو اس لیے ہمیں اب آنر کے ساتھ کھیلنا ہے. سو یہ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اس وقت اے سی سی کے اندر, اور پھر آگے جا کے دیکھیں شاید آئی سی سی کے ساتھ بھی بات کرنی پڑے.